मैंने तो कोई ऐसा विषय बना नहीं रखा, लेकिन सामाजिक जो कार्य करते हैं और लोगों की भावनाओं में वो सामाजिक कार्य अच्छे लगते हैं, तो उस चक्कर में लोग संदीप पारिक को अच्छा मानते हैं। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, कस्बे-कस्बे जाकर मैं पूर्व सैनिकों को इकट्ठा कर कर और उनका सम्मान कर रहा हूँ। एक मैंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पूरे योजना के अंदर मैंने 2019 के अंदर जो रैली निकाली थी, वो झुंझुनू में नंबर 1 रैली थी। पिलानी से झुंझुनू तक मैंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ रैली निकाली थी, जिसमें लगभग 250 से 300 लड़कियां थी मेरे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं अखिल कुमार और आप देख रहे हैं जिला न्यूज का खास कार्यक्रम खास बातचीत। आज पिलानी के अंदर गुजर रहा था तो एक सुनिन बहुत ज्यादा चर्चित चर्चा को विषय बना रखो तो एक शख्स जो निस्वार्थ भाव हूँ जनता की सेवा कर रहे हो, के कारण कर रहे हो है, के चीज की सेवा कर रहे हो है, पूरी जानकारी आप वीडियो का माध्यम देने की कोशिश करांगा। वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर जरूर करियो। सबू पहले राम राम। राम राम, नमस्कार। तो एक बार दर्शकांतरो परिचय दे दो। मेरा नाम संदीप पारिक है और शायद जो पेपर पढ़ते हैं सोशल मीडिया देखते हैं उनसे मैं वाकिफ हूँ। संदीप पारिक नाम है और भाजपा का किसान मोर्चा का जिला मंत्री हूँ। मैं स्वच्छ भारत का जिला से संयोजक हूँ। तो एक चर्चा को बहुत जोर हूँ विषय बना रखो है संदीप पारिक संदीप पारिक के सोदो है। देखो, मैंने तो कोई ऐसा विषय बना नहीं रखा, लेकिन सामाजिक जो कार्य करते हैं और लोगों की भावनाओं में वो सामाजिक कार्य अच्छे लगते हैं, तो उस चक्कर में लोग संदीप पारिक को अच्छा मानते हैं। तो के चीज की तेज सेवा कर रहे हो फिलहाल? देखो, मैंने 26 अगस्त 2018 से पूर्व सैनिक सम्मान यात्रा निकाली थी और जो कि आज भी चल रही है। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, कस्बे-कस्बे जाकर मैं पूर्व सैनिकों को इकट्ठा कर कर और उनका सम्मान कर रहा हूँ। तो वो जो कार्य है वो लोगों को अच्छा लगता है और सम्मान करना भी चाहिए, जो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, और उनकी सम्मान करने में हमारे दिक्कत भी कहाँ है। और कोई काम भी ते फिलहाल कर रहे हो जहाँ की ईब शहीद वो कर रहे होते पूर्व सैनिक सम्मान कर रहे हो, फिर और कोई कारण भी कर रहे हो? मैंने पिछले 16 महीनों से शहीद सम्मान यात्रा चला रखी है, जो कि गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जहाँ पर भी शहीद है वहाँ पर जाकर शहीद का सम्मान करते हैं, शहीद को पुष्पमाला पहनाते हैं, उनकी गृहिणी को हम शाल उड़ाकर और छोटा सा गिफ्ट देकर उनका सम्मान करें। शहीदों का तो हम सम्मान क्या कर सकते हैं, वो तो सम्मानित है, लेकिन उसके ऊपर हम फिर भी सम्मान यात्रा पूरे झुंझुनू जिले में शहीद सम्मान यात्रा चला रखी है 16 महीने से। और किमी भी चला रखो थे कोई? एक मैंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पूरे झुंझुनू के अंदर मैंने 2019 के अंदर जो रैली निकाली थी, वो झुंझुनू में नंबर 1 रैली थी। पिलानी से झुंझुनू तक मैंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ रैली निकाली थी, जिसमें लगभग 250 से 300 लड़कियां थी मेरे साथ, और मैंने ये अभियान चलाया था, जिससे मैं राजस्थान सरकार से भी सम्मानित हुआ हूँ और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी मैं सम्मानित हो चुका हूँ। तो सेवा सब कर रहे हैं, करणो बिचावे हैं, लेकिन अणकी तरिया निस्वार्थ भाव सेवा करने वालों आज तक ना तो मैं सुनियो ना मैं देखियो। सिर्फ ही संदीप जी पारिक हैं जो सुन में भी आया ही चर्चा को विषय भी आज ढूंढता अणका ऑफिस में पूछा हाँ अणु बातचीत कर रहे हाँ। तो जितनों भी ते सम्मान कर रहे हो, बेटियां को है, शहीदा को है या पूर्व सैनिका को है, तो अणक ऊपर जितनो खर्चो वो कौन दे? स्वयं का खर्चा लगा रहा हूँ, किसी के पास एक पैसा ही नहीं लिया। तो कोई देन ना आयो अभी तक? नहीं, किसी ने पैसे के बारे में किसी ने नहीं किया, कहीं कोई बात नहीं। तो कमेटी बना रखी हो? नहीं, स्वयं मैं अकेला संदीप पारिक ही। मतलब खुद के गोजूते खर्चो लगा के यो कर रहा हो। और कोई या भी सुनने में आई ते सिर्फ सेवा आ खातर कौन कर रहा, कोई पार्टी की टिकट की दावेदारी करने खातर कर रहे हो? नहीं, ऐसा अभी तक कोई ऐसा विचार नहीं है मेरा। जैसे पिलानी विधानसभा तो ऐसी सीट है, वहाँ टिकट हम मांग ही नहीं सकते, और अभी तक कोई ऐसी दावेदारी मैंने नहीं की। तो इब मैं बात करूं ते कोई इब स्वच्छ अभियान चला रहा को है और किसान मोर्चा का भी ते शायद जिला मंत्री हो, तो बीजेपी हूँ के उम्मीदवार ते बन चुके हो फिलहाल? मैं सबसे पहले बूथ का अध्यक्ष था भाजपा का, उसके बाद में मैं मंडल का, सूरजगढ़ मंडल होता था पहले हमारे, युवा मोर्चा का मंडल उपाध्यक्ष था। उसके बाद में मैं युवा मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष रहा, उसके बाद किसान मोर्चा का जिला मंत्री, और अभी मेरे मोदी जी की जो स्वस्थ भारत है उसका जिला सह संयोजक मैं बना हूँ। तो ते मोर्चा में रहेगा तो पार्टी आज तक तरक्की में दियो को नहीं?
नहीं, पार्टी ने मेन पार्टी में हमें तो काम करना है, चाहे मोर्चे में करवा लो चाहे मेन पार्टी में, लेकिन पार्टी शायद हो सकता है कहीं पूरे जिले में कार्यकर्ता लेती है, तो शायद मेरा नंबर मेन पार्टी में अभी तक नहीं आया, तो पार्टी जरूर सोचेगी इस मामले में आगे चलकर। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक बहुत बड़ो विषय है, तुमको ऊपर झुन्नू जिले में सिर्फ ते अकेला हो, कोई और भी साथ आता है? नहीं, देखो वैसे मेरे साथ कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा है, लेकिन खर्चा मैं किसी का नहीं लेता, और कार्यकर्ताओं को साथ लेकर काम करते हैं। हम रैलियाँ निकालते हैं, स्वस्थ जो भारत है उसकी भी रैलियाँ निकाल कर वार्डों में सफाई करते हैं और करते हैं। तो यंग लड़के हैं वो साथ मेरे हैं, लेकिन मैं खर्चा किसी से नहीं लेता, खर्चा मेरा मैं स्वयं का लगाता हूँ। थोड़ा होता तो थोड़ा काम करता हूँ, ज़्यादा होता तो ज़्यादा काम करता हूँ। तो इब लास्ट चीज मैं पूछूं ते आपने झुंझुनू जिले में बात करूं तो झुंझुनू जिले के नागरिकां ते के सीख देना चाहो कि आज ते या सेवा कर रहे हो, तो उनके ऊपर के सीख देना चाहो कि यह बात सही है गलत है, कहीं करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए सेवा, जो लड़की पढ़ानी है शहीदा को है या और कोई सेवा है पूर्व सैनिका को और कोई भी है, तो कहीं करनी चाहिए या कौन करनी चाहिए? देखो, पूर्व सैनिकों का सम्मान तो इसलिए करना चाहिए कि सैनिक 15 साल 20 साल बॉर्डर के ऊपर देश की रक्षा के लिए, हमारी रक्षा के लिए जाते हैं, और रिटायरमेंट होने के बाद वो अपने घर पे आ जाते हैं। तो हमें ये सोचना चाहिए, ताली बजाकर उनका सम्मान करना चाहिए, और कोई बार त्योहार ऐसा हो जिस पे हम पूर्व सैनिकों का सम्मान करें। शहीदों का रहा कि शहीद हुए हैं तो हमारे देश की रक्षा, भारत माता की रक्षा के लिए शहीद हुए हैं, तो उनका सम्मान बार त्योहार जो भी है, तो गांव के लोग, युवा साथी कभी दीपक जला के, कभी पुष्पमाला डालकर उनका सम्मान करना चाहिए। ये बहुत अच्छी है। आज मैं सम्मान कर रहा हूँ, मेरे को देखकर दो और सम्मान करें, तो शहीद की गृहिणी को, शहीद के परिवार को ये लगे कि हमारे लड़के भाई ने ये देश के लिए कुछ किया, तो वो शहीद हमारा ही नहीं है, उनका ही नहीं है, पूरे देश का शहीद है। तो ये काम करना चाहिए। रही बात बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, तो बेटियों को हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि लड़के ही आगे जाए, बेटियां बहुत आगे जाने लगी हैं, तो उस चक्कर में बेटियों का सम्मान करना चाहिए, उनको पढ़ाना चाहिए। और हमने तो ये भी कर रखा है कि हमारे पास नहीं है, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं से करके, अगर कोई गरीब बच्ची है तो वो पढ़ाई से वंचित है, तो हम उसकी कैसे भी कर उसको पैसे की, किताब की व्यवस्था, फीस की व्यवस्था करवा के देंगे। यदि ताने सांसद टिकट मिले तो ते की दावेदारी करोगा? देखो, भारतीय जनता पार्टी, हमारा काम एक ही है, मोदी जी के नेतृत्व में हम काम करते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी हमें चुनाव लड़ाने के लिए बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के टिकट देते हैं, तो सांसद का चुनाव लड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अन्यथा हम कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता रहेंगे। ते सिर्फ बीजेपी का ही कार्यकर्ता हो? हाँ, मैं भारतीय जनता तो पार्टी। ताने के लगा कि मोदी जी सो के कर दियो, जो लगभग आदमी अगर आज भी सुना तो मोदी मोदी रहे, मोदी लहर है। तो देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है, काम ऐसे ही होते हैं, कम ज़्यादा कहीं कम, लेकिन देश का मान सम्मान, अगर विदेशों में भारत माता की जय बोली जाती है, विदेशों में राष्ट्रीय गान भारत का गाया जाता है, विदेशों में आज भारत का नाम विश्व में नंबर 1 पे आने वाला है, और विकास की बात रही, किसानों को हर साल 6-6 हज़ार रुपये मिल रहे हैं। अपनी माताएं बहनें जो सोच करने के लिए जाती थी, तो ये देखती थी कि रात को अंधेरा होने के बाद सोच करने के लिए जोड़ में भीड़ में जाती थी, खेतों में जाती थी, और आज मोदी जी ने शौचालय के लिए हर घर 12-12 हज़ार रुपये देके हर घर में शौचालय बनवाए हैं। और गैस योजना जो है वो लाकर, जो माताएं बहनों की आंखें धुएं से खराब हो जाती थी, आज फ्री में गैस योजना जो दी है, वो ऐसी काफ़ी योजनाएं ऐसी है जो मोदी जी ने काम किए हैं और कर रहे हैं, युवाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। अच्छा, मतलब गौ माता की सेवा कर रहे हैं, बहुत से ऐसे काम हैं जो मोदी जी कर रहे हैं। देश को आने वाले समय में नंबर 1 पे भारत जाएगा। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करियो, लाइक कमेंट करके या जरूर बताए थे वीडियो कड़े देख रहे हो। धन्यवाद।